कम्युनिस्ट का क्या नियम है? कूटो, मारो, लूटो और चंदा भी करो। चंदा भी करके रुपया जुटाओ और मारबो करो, जमीन भी हड़प लो, सबका ऑल बॉल करते। चंदा तो सबसे ज्यादा आपके पार्टी में आ रही है। वो आ रही है लेकिन गरीब को नहीं सता रहा है। आप चंदा वाला बात कर रहे हैं। देखिए पूंजीपति वहाँ पूंजीपति, हाँ तो पूंजीपति ऐसे देता था क्या? पूंजीपति ऐसे दे देता है? हाँ देता है, जिसके पास 2 नंबर का रहेगा देगा ही देगा। तो पैसा कैसे आता है? महागठबंधन को वोट देंगे हम लोग। आप लोग महागठबंधन को दीजिएगा? हाँ हम लोग महागठबंधन। भूमिहार समाज आगे बढ़कर हाँ हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे। इससे अच्छा था लालू का ज़माना, जो हम लोग देखे थे। अच्छा था उस लोग का ज़माना, जो बढ़िया से खाता था पीता था, गरीब भी एकदम टन में रहता था। अभी के बारे में तो लोग कहता है जंगल राज था। जंगल राज क्या है? उन लोग के लिए जंगल राज है जो सोचते बढ़ने का हाल करता था काम, उसके लिए वो जंगल राज था। गरीब के लिए जंगल राज नहीं था। आईपीएल के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलीशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। आईपीएल लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। बेगूसराय में क्या रहेगा सर इस बार चुनाव का माहौल? कैसा सांसद चाहते हैं आप? बेगूसराय में गिरिराज सिंह जीतेंगे। अच्छा, हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार। तो क्या आपको लगता है, महागठबंधन है यहाँ पर और एनडीए है, दूसरी तरफ राकेश सिन्हा की भी चर्चा हो रही है। एनडीए की जीत होगी। एनडीए की जीत होगी। राकेश सिन्हा की भी चर्चा हो रही है। राकेश सिन्हा है लेकिन लोग मोदी को देता है वोट। अच्छा, तो अगर राकेश सिन्हा आते हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा? राकेश सिन्हा आते, आवाज़ उन्होंने उठाया है, बेगूसराय की तरक्की के लिए, विकास के लिए आवाज़ उठाया जी। लेकिन टिकट सिंबॉलिक जिसको मिला, वोट वही मेरे ख्याल से पड़ेगा। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा चुनावी माहौल? राकेश सिन्हा जी अगर आ जाते हैं क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। गिरिराज सिंह से कोई खुश नहीं है पब्लिक। बीजेपी सिंबल दिया है गिरिराज जी को, देने से क्या होगा नहीं समझे। वो आज तक किसी का काम ही नहीं किए। वो आप कांग्रेसी हैं? 2-3 आदमी छोड़ के आता आज तक किसी का काम ही वो नहीं किए। क्यों गिरिराज जी से क्या दिक्कत है? वो 5 साल में क्या वो काम किए ये इस एरिया में, और क्या वो जनता से मिले हैं? अरे भाई, आप कहते हैं काम नहीं किए। भाजपा के जो लोग हैं कहते हैं कि लगभग 50,000 करोड़ की लागत से बेगूसराय का विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? हमको तो कहीं विकास दिखाइए नहीं दे रहा है रोड पे। विकास में विकास क्या हुआ? 2-4 गो उनका चमचा बेलचा था, उसी का विकास हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ इस एरिया में। वही कमीशन खाए, आम किए, इधर उधर लंद पन देवानंद किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित कुमार है। आप किस समाज से आते हैं? हाँ, भूमिहार समाज। तो भूमिहार समाज से हैं। कहा जाता है कि भाजपा में जो है भूमिहार समाज बढ़ चढ़ के मदद करते हैं, भूमिहार समाज समर्थक माने जाते हैं। हाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं। दिक्कत किससे आपको, गिरिराज जी से कि भाजपा से? गिरिराज जी से। हाँ। क्या चाहते क्या तब? हाँ, क्या रहेगा इस बार आप लोग का? महागठबंधन को वोट देंगे हम लोग। आप लोग महागठबंधन को दीजिएगा? हाँ हम लोग महागठबंधन। भूमिहार समाज आगे बढ़कर हाँ हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे। विचित्र बात हो रही है। किसको क्या दिए वो? क्या नाम हुआ सर आपका? उमेश कुमार शाह। क्या रहेगा इस बार बेगूसराय का माहौल? इस बार गठबंधन को जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारे विधायक साहब गिरिराज जी जो सांसद जो थे, उनको हमने बड़ी विश्वास के साथ लाया था, लेकिन उन्होंने वो ज़मीन पर कोई भी काम आज तक किए नहीं। बस चुनाव के समय आए और दर्शन दे करके चले गए। आज के बाद उनका दर्शन तक दुर्लभ हो गया है। ये सर, ये 2019 में लोहिया नगर ये मोहल्ला है पूरा, और कहा जाता है कि बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट मिला था, गिरिराज जी को वोट मिला था। वो तो तिकड़मबाजी करके निकाले थे। तो इस बार मुकाबला होगा जोरदार की इस बार हम लोग उनको पलट कर रख देंगे। भारी हम लोग इस पर पलट। ब्रजेश कुमार प्रिंस हैं, कांग्रेस के नेता हैं, नगर अध्यक्ष हैं। लोहिया नगर कहा जाता है आमतौर पर, हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है।
अगर बात की जाए तो ब्रजेश जी बता देंगे कि कहा जाता है कि भूमियार समाज के सबसे ज़्यादा सघन आबादी शहर में लोहिया नगर है। देखिए सही बात है, 11,000 से अधिक मतदाता है लोहिया नगर में, और बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में इतना बड़ा मोहल्ला एक भी नहीं है। एक वार्ड है 28 और 11,000 से अधिक मतदाता है, जिसमें लगभग 6500 के आसपास भूमिहार मतदाता है। बहुत बड़ी आबादी है ना। शेष में कास्ट हैं और ब्राह्मण हैं, अति पिछड़ा हैं, वैश्य बनिया हैं, पिछड़ा हैं, और यह मोहल्ला हर समुदाय के सामंजस्य का मोहल्ला है। यहाँ कभी जातीय वाद विवाद नहीं होता है। जिनको जहाँ मतदान करना है वो शांतिपूर्वक करते हैं और विभिन्न विचारधारा से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए ब्रजेश भाई, तो ये बीजेपी का थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रहा। लोहिया नगर एक समय था 2000 ईस्वी तक यहाँ बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं मिलता था जी। पूरे मोहल्ला, अगर आज जो लोग पोस्ट करते हैं कि मैं बचपन से शाखा में जाता था, तो राधा कृष्ण प्रसाद सिन्हा जी का भाजपा उम्मीदवार हुआ करते थे, और जितने बार खड़ा हुए उतने बार उनका जमानत जब्त हुआ। अभी के दिनों में क्या है इधर कुछ समय में जो माहौल है, जो वोट का धर्म और जाति के आधार पर जो है हिंदू मुस्लिम करके जो बांटा जा रहा है, वह लोहिया नगर तो छोड़िए पूरे देश के लिए वह खतरनाक। और आज जो हमारे यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, सांसद हैं गिरिराज सिंह जी, कल मैंने यही पूछा था एक भाजपा के मित्रों से कि आप यह बताइए, गिरिराज सिंह जिस विभाग के पशुपालन मंत्री रहे, आज पशुपालन का ऑफिस कचहरी रोड में अंबेडकर चौक पर जर्जर अवस्था में 50 वर्ष से है, उसमें एक कमरा वो नहीं बनवा सके। गिरिराज सिंह जिस विभाग से हैं उसका एक काम बेगूसराय शहर में सिर्फ बता दीजिए। लोहिया नगर में एक ईंट उन्होंने नहीं गाड़ा। हाँ, एक बात ज़रूर है, दलगत भावना से ऊपर हम उठते हैं। बेगूसराय के बेटा थे भोला बाबू, यहाँ से सांसद हुए, उनका देन है कि लोकसभा में उन्होंने उठाया जो खगड़िया से सिमरिया तक आप देख रहे हैं 4 लेन का काम। विकास ही हुआ। कांग्रेस के ज़माना में जो विकास हो गया, श्री 4 लेन वाला आप कर रहे हैं भोला बाबू, उधर जो भाजपा के समर्थक हैं, गिरिराज जी के समर्थक, वो कर रहे हैं 4 लेन लाए हैं, सिमरिया में पुल बनवा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, भाजपा के लोगों में गिरिराज सिंह के आदमी कहते हैं गिरिराज दाल आए। आप फेसबुक खोलिए, राकेश सिन्हा जी का आदमी पोस्ट वही ट्रेन का करता है जिनके प्रयास से हुआ। एक ट्रेन रुकता है, उसमें दोनों सरे लेने के लिए मारामारी करते हैं। यही है भाजपा का भी वर्तमान स्थिति। अच्छा, आप भूमिहार समाज से आते हैं। सीपीआई की ओर से पहली बार किसी बैकवर्ड समाज के कैंडिडेट को उतारा गया है लोकसभा में, अवधेश राय को। इसका फायदा भी मिलेगा क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अवधेश राय जी में और गिरिराज सिंह जी के इमेज में बहुत अंतर है। अवधेश राय जी का छवि एक ईमानदार छवि है। बछवाड़ा में 2 नेता हुए जो बेदाग निकले, स्वर्गीय रामदेव राय जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, उसके बाद बेदाग छवि के नेता हुए अवधेश राय, रामजीवन बाबू, प्रमोद शर्मा सरीखे लोग थे। वह पीढ़ी समाप्त हो गया। उसमें अब रामजीवन बाबू हैं जो राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजो जी दाग कहाँ लगा? नहीं, गिरिराज सिंह जी के पटना आवास पर रुपया पकड़ाया था, अवधेश राय के आवास पर पकड़ाया था, उसका जांच आज तक हुआ। और गिरिराज सिंह जी ने पेप्सी प्लांट के उद्घाटन में कहा था कि बेगूसराय वासियों के लिए मैंने विकास का द्वार खोल दिया है। अब पता कीजिए पेप्सी प्लांट में बेगूसराय का लोग है। लेकिन हम ये करें कि अवधेश राय बैकवर्ड समाज से आते हैं, ओबीसी हैं, इसका फायदा भी मिलेगा महागठबंधन? एकदम महागठबंधन को मिलेगा, और महागठबंधन ने सोच समझ करके इस धरती के बेटा को उम्मीदवार बनाया है। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। विकास कुमार, आपको क्या लगता है विकास जी? क्या लगता है, मान लीजिए यहाँ जो देख रहे हैं रवैया, तो हम लोग भी जी रहे जिस हिसाब से महंगाई की दुनिया में, और देख रहे हैं इसलिए तो हम लोग को अच्छा है कि गठबंधन को ही जिताया जाए ताकि आगे कुछ विकास नजर आए। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार अब की बार। ना, कोई पार नहीं। अबरीदा पलटेगा पलटेगा। कारण महंगाई, क्या आपको दिक्कत क्या? यहाँ है देख रहे हैं, गरीब मजदूर जो रोजगार करता है परदेश से भाग रहा है घर छोड़ छोड़ के। क्या दिए हैं आप बिहार में बताइए? यहाँ का मजदूर घोला समझता है, पर आया फिर कल चल गया बाहर खटने के लिए। यहाँ पूछिए मजदूर को पकड़ के जो खटता है बाहर प्रदेश घर, क्या स्थिति है उसके घर में। आज खाता है तो कल भूखल सोता है। बताइए क्या है विकास अपने बिहार में? बताइए तो कोई विकास है? कहे जाएगा बाहर खटने के लिए लोग? घर में बीवी बच्चा यहाँ पड़ल रहता है अपने वहाँ, तो वहाँ क्या होता है, कागो को लहा से आता है घूर के यहाँ बिहार। ये है विकास हम लोग का बिहार का।
बहुत गंदा है, विकास है ही नहीं। इससे अच्छा था लालू का ज़माना, जो हम लोग देखे थे, अच्छा था उस लोग का ज़माना, जो बढ़िया से खाता था पीता था, गरीब भी एकदम टन में रहता था। अभी के बारे में तो लोग कहता है जंगल राज था। जंगल राज क्या है? उन लोग के लिए जंगल राज है जो सोचते बढ़ने का हाल करता था काम, उसके लिए वो जंगल राज था। गरीब के लिए जंगल राज नहीं था, गरीब के लिए नहीं था, नहीं था। वो है पैसा वाला के लिए जंगल राज। देखिए, खुद देखिए आगे क्या है नहीं है। विकास बताइए, कहते हैं विकास रहता है तो क्या हम लोग के बिहार के लोग जाता बाहर काम करने? अच्छा एक थोड़ा सा और पूछ लें, लालू जी और नीतीश जी, अच्छा नीतीश जी भी चले गए मोदी जी के साथ, तो लालू जी नीतीश जी में कौन आपको अच्छे लगते हैं? लालू जी, नीतीश से अच्छा है लालू जी। का क्या नाम हुआ? बबलू सिंह क्या रहेगा? एकदम हो रहेगा 400 के पार। 400 के पार का जो है ना वही रहेगा। जैसे कि हमारे नेताजी बोले कि कांग्रेस को बीजेपी का क्या कहते हैं पोलिंग एजेंट नहीं मिलता है। पहले एक बार पहले नहीं, अभी मेरे गांव मोहनपुर में नहीं मिलता है पोलिंग एजेंट कांग्रेस का, अभी नहीं मिलता है मेरे यहाँ। बेगूसराय के मोहनपुर गांव में पोलिंग एजेंट कांग्रेस का नहीं मिलता है। तो आप गिरिराज जी के समर्थक हैं? गिरिराज जी के समर्थक नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। राकेश सिन्हा अगर आते हैं तो एक नंबर आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? मंगल सिंह। आप बताइए क्या करते हैं? करते हैं कुछ नहीं, लेकिन अभी बच्चे बचारी है। नहीं कह रहे कि आपका क्या कहना है बेगूसराय? बेगूसराय में देखिए, हम लोग बीजेपी का समर्थक करते हैं, समर्थक हैं, वोटर भी हैं। गिरिराज सिंह हो या जो भी हो, अगर मोदी जी बीजेपी के लोग बकरी को अगर टिकट देते हैं तो बकरी जीत जाएगी। बीजेपी जिसको बेगूसराय से टिकट देगी वही जीतेगी। अच्छा। चाहे गिरिराज हो या राकेश जी हो या बकरी जी हो। हम तो बीजेपी बकरी जी हो। हाँ, बकरी जी हो, यानी कि बकरी को भी अगर नॉमिनेशन हो जाए बीजेपी से तो बकरी ही जीतेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? किसी को भी एड़ी गड़ी किसी को भी दे दे तो हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी का यहाँ समर्थन करते हैं। अगर राकेश सिन्हा आते हैं मंगल जी मैदान में बेगूसराय लोकसभा सीट पर, तो क्या असर भी पड़ेगा? देखिए, अगर राकेश जी बीजेपी से आते हैं तो 100% जो है जो उनका कोई काटने वाला नहीं है। दूसरे जैसे निर्दलीय सुन रहे हैं, जो निर्दलीय से खड़ा होंगे तब बीजेपी का भी वोट कटेगा और सबका कटेगा। असर पड़ेगा राकेश सिन्हा पड़ेगा। आने से? हाँ, असर तो पड़ेगा। किस तरह? थोड़ा इधर आ जाइए। इसलिए असर पड़ेगा। फिर भी गिरिराज जी निकल जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी से है। आपका घर कहाँ हुआ? घर तो लोहिया नगर हुआ, ऐसे पहसरा हुआ। कैसा रहा? दो जगह घर है। यस। वोट कहाँ देते हैं? यहीं देते हैं। लोहिया नगर में। हाँ जी। तो लोहिया नगर में हम पहले भी सवाल किए थे ब्रजेश जी से कि यहाँ बीजेपी का थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहता है लोग का। देखिए, ब्रजेश जी बहुत पूर्व से कांग्रेस के नेता है। और गठबंधन अभी कांग्रेस जिस खाई में कूदेगा ये भी बेचारे कूदेंगे। कांग्रेस के नेता है, गठबंधन में है। वो कूदेंगे तो खाई में, आप कूदिएगा तो गड्ढा होगा। नहीं, हम तो तैरेंगे। हम नदी में तैरेंगे, मछली पकड़ेंगे, व्यंग कर रहे हैं। जिताएंगे हम बीजेपी को। व्यंग कर रहे हैं। ना ये बेचारे ओल्ड मॉडल हैं। कह रहे खाई ना हम कभी नहीं, हम बीजेपी जब से वोट दे रहे हैं तब से बीजेपी से दे रहे हैं। कह रहे जब नहीं, ये बता देते हैं, ये जिस परिवार सुनिए, ये जिस परिवार से आते हैं पहसारा में, वह पूरा परिवार वामपंथी विचारधारा का रहा है। लेकिन उससे कोई बात सही है। हाँ, सुन लीजिए। कम्युनिस्ट आप पहले कैसे आ गए? हम जिस समय से अपने होश में आए हैं वोट देना शुरू किए हैं बीजेपी के दिए, क्योंकि वहाँ देख रहे थे कम्युनिस्ट का क्या नियम है, कूटो मारो लूटो और चंदा भी करो। चंदा भी करके रुपया जुटाओ और मारबो करो, जमीन भी हड़प लो, सबका ऑल बॉल करते हैं। चंदा तो सबसे ज्यादा आपके पार्टी में आ रही है। वो आ रही है लेकिन गरीब को नहीं सता रहा है। आप चंदा वाला बात कर रहे हैं। देखिए, पूंजीपति वहाँ चंदा पूंजीपति, हाँ तो पूंजीपति ऐसे दे देता है क्या? पूंजीपति ऐसे दे देता है? हाँ, देता है। जिसके पास 2 नंबर का रहेगा देगा ही देगा। तो पैसा कैसे आता है? सबके पास 2 नंबर है। ईमानदारी से बोल दिया कि जिसके पास 2 नंबर रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दल का जो कार्य करता है झंडा उठाने वाला, वह सिर्फ झंडे उठाते हुए हम लोग रह जाते हैं। एक राजनीति में गिरावट जरूर आई है कि आज हम इस दल में हैं, कल उस दल में चले जाते हैं। वंशवाद एक लालू जी पर बोलिएगा वो नहीं होगा। वंशवाद उस पर भी होता है जो हमको एक रैली मुजफ्फरपुर में मोदी जी आए थे, रामविलास जी, उनके भाई रामचंद्र जी और चिराग जी मंच पर खड़े थे। मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, मैं राजनीति में वंशवाद समाप्त करने आया हूं, तो मुजफ्फरपुर मंच पर रामविलास जी उनका भाई ताली पीट रहा था।